सभी को नमस्ते, स्वागत है आप सभी का हमारी 10 मिनट प्रैक्टिस सीरीज के अंदर। इसमें हम पूरा प्रैक्टिस सेट 10 मिनट के अंदर लगवाते हैं। देखिए आपके एग्जाम को कल समय लगा हुआ है, तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट लगा पाएं, इसलिए हम ये सीरीज लेके आए हैं। आप सभी लोग जुड़िए इस सीरीज से और इस चैनल को करें सब्सक्राइब और अपने कई सारे दोस्तों को आपको भेजें। चलिए आज हम बात करते हैं जीके के प्रैक्टिस नंबर 3 के बारे में। इससे पहले मैं जीके के 2 प्रैक्टिस सेट लगवा चुका हूं और हिंदी के 3 प्रैक्टिस सेट लगा चुका हूं, और आपको ये तीनों प्रैक्टिस सेट आपके सारे के सारे प्रैक्टिस सेट आपको इस चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। चलिए आज हम बात करने वाले हैं जीएस के प्रैक्टिस नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर देखिए पहला क्या कह रहा है। क्वेश्चन पहला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका है। तो पहले समझते हैं कि द्विसदनात्मक विधायिका होती क्या है। देखिए ऐसा राज्य जिसमें आपकी विधानसभा और विधान परिषद दोनों होती हैं उसको हम बोलते हैं द्विसदनात्मक विधायिका। और ऐसे भारत में कितने राज्य हैं? ऐसे भारत में टोटल 6 राज्य हैं। देखिए 6 की बात करते हैं, कौन कौन से राज्य हैं उसको हम ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। देखिए ट्रिक क्या है? ट्रिक है आपकी तू और आपका भी, तू भी एमबीए, तू भी एमबीए कर, यहां से सीखेंगे। देखिए टी से हम मान लेंगे आपका तमिलनाडु, क्या बन जाएगा आपका तमिलनाडु। टी से मान लेंगे आपका तमिलनाडु। फिर बात करते हैं आपका यू से हम बना लेंगे आपका यूपी, उत्तर प्रदेश, क्या बना लेंगे उत्तर प्रदेश। देखिए एम से बना लेंगे आपका महाराष्ट्र, क्या बना लेंगे आपका महाराष्ट्र। ठीक है, अब बात करते हैं बी की। बी का समझ लीजिए आप बिहार, क्या हो जाएगा आपका बिहार। और ए से मान लेंगे आपका आंध्र प्रदेश, क्या मान लेंगे आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। क्या बना लेंगे आपका कर्नाटक, क्या बना लेंगे कर्नाटक। तो देखिए यहाँ पे ऐसे ये 6 राज्य हैं जिसके आपकी ट्रिक दे रखी है। तू भी एमबीए कर, टी से तमिलनाडु, यू से यूपी, आपका एम से महाराष्ट्र, बी से बिहार, ए से आंध्र प्रदेश और कर से कर्नाटक। ये पूरी ट्रिक है आपके द्विसदनात्मक विधायकों को याद करने की। चलिए इस हिसाब से हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर पहला बोला है कि इनमें से कौन सी द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है। देखिए यूपी में है, बिल्कुल है, ठीक है, बिहार में भी है, आपका मध्य प्रदेश में नहीं है, कर्नाटक में भी है। तो भैया पहले का ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है कि ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। तो भैया ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है। तो देखिए दशावतार का जो मंदिर है वो खजुराहो में नहीं है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है। तो भैया ये बताइए कहाँ है। इसका आंसर होगा सही ग्वालियर में। 4 का ए आंसर सही होगा। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 बोला कि भारत में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की है। तो इसका सही आंसर होगा राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अब बात करते हैं आर्य समाज की। तो बताइए आप सभी लोग कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि आर्य समाज की स्थापना जो है वो किसने करी है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि किन यूरोपियों ने भारत में प्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। तो देखिए सबसे पहले आपका भारत में आया था वास्को डी गामा 1498 में। तो भैया वो एक पुर्तगाली था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 6 का सी पुर्तगाली। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है सवर्णिम अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च किया था। तो भैया दांडी मार्च पहले समझिए क्या है। भाई गांधी जी नमक कानून तोड़ने के लिए आपने क्या की मार्च की थी, और मार्च मतलब दांडी मार्च की थी। तो उन्होंने शुरुआत करी थी, वो आपका 12 मार्च 1930 को निकले थे, और उन्होंने जाके नमक कानून कब तोड़ा था भाई 6 अप्रैल 1930 को तोड़ दिया था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था। तो भैया सबसे पहले जो महात्मा गांधी थे उनने आपका ये किया था। चलिए आप सभी लोग कमेंट में बताएंगे कि गांधी जी भारत कब आए थे। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि बारदौली सत्याग्रह 1928 के नेता कौन थे। तो ये इसके जो नेता थे वो थे आपके सरदार पटेल। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था। तो ये इसका जो प्रथम सेनापति था वो था आपका मोहन सिंह। लेकिन आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आजाद हिंद फौज किसने शुरुआत की थी। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन है। तो इसका राजकीय पक्षी कौन होगा, वो तो यूपी का सारस। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर अकबर की विजय स्मृति में बुलंद दरवाजे का निर्माण किया गया था। तो भैया आपका होगा 16 डी गुजरात। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। तो भैया इसका सही आंसर होगा ए गुरु अंगद देव ने लिखी थी। चलिए अब बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन 14 बोल रहा है कि गोवा में सती प्रथा समाप्त करने वाला पुर्तगाली गवर्नर कौन था। तो भैया ये था अब्बूकर। कौन था आपका अब्बूकर था। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन 15 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस घटना से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक स्वामी बना दिया गया था। तो भैया ये थी आपके ए बक्सर की लड़ाई, इसमें बना दिया गया था।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 बोला है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर कौन सी है। तो भाई उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर है वो कौन सी, आपकी शारदा नहर है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक एवं सबसे कम वन प्रतिशत वाले जिले कौन से हैं। तो भैया इसका सही आंसर होगा सोनभद्र एवं संत रविदास नगर। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन 18 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है। तो भैया इसका सही आंसर होगा ललितपुर। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि शून्यकाल संसदीय व्यवस्था को किस देश की देन है। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। तो भैया ये जो है ये भारत की देन है। किसकी देन है, ये भारत की देन है। चलिए अब बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है। तो ये वो लोकसभा जो थी उसके पहले अध्यक्ष थे आपके जीवी मामलंकर। कौन थे आपके, जीवी मामलंकर। तो 20 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अब बात करें क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि संविधान सभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था। तो जो पहला सत्र था वो आपका हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। चलिए अब बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। तो भैया ये जो भाग है वो कहलाता है संविधान के उद्देश्य का। उद्देश्य के बारे में बात करते हैं तो इसको संविधान की आत्मा कहते हैं। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहते हैं। चलिए अब बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है कि भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च कौन है। तो भैया सबसे ऊपर है आपका संविधान। संविधान करें क्वेश्चन नंबर 24 की। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ था। कौन से वर्ष पारित हुआ था। तो भैया ये आपका 2005 में पारित हुआ था। चलिए अब बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है कि महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक क्या था। तो ये महाभारत का फारसी अनुवाद था उसका शीर्षक था रज़्मनामा। चलिए अब बात करें क्वेश्चन नंबर 26 की। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक था। तो भाई ये थे आपके एस.एन. बनर्जी। कौन थे आपके, एस.एन. बनर्जी। चलिए अब बात करें क्वेश्चन नंबर 27 की। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कहाँ हुई थी। तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली बैठक हुई थी वो मुंबई हुई थी। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है कि दामोदर सहायक नदी है किसकी है। भैया आपका आंसर होगा ए, हुगली की। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है कि राज्यों में से किसकी सर्वाधिक लंबी तटरेखा है। तो सबसे लंबी किसकी है भैया, आपकी सबसे लंबी तटरेखा आपकी है गुजरात की। किसकी है, गुजरात की। चलिए अब बात करें क्वेश्चन नंबर 30 की। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है कि लेटराइट मिट्टी पाई जाती है कहाँ पाई जाती है। तो भैया ये आपकी महाराष्ट्र में पाई जाती है। चलिए अब बात करें क्वेश्चन नंबर 31 की। क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है कि चिल्का झील कहाँ स्थित है। तो भैया ये आपकी चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है कि वर्ल्ड वाइल्ड फंड WWF का प्रतीक कौन सा जानवर है। तो भैया इसका सही आंसर होगा जायंट पैंडा। क्या है आपका, जायंट पैंडा सही आंसर होगा। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 33 की। क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली कहां पे है। तो ये आपकी कैलिफोर्निया में है। कहां पे, आपकी कैलिफोर्निया में है। चलिए अब बात करें क्वेश्चन नंबर 34 की। क्वेश्चन 34 बोल रहा है कि रिएक्टर पैमाना निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए प्रयोग होता है। तो रिएक्टर पैमाना जो होता है आपका भूकंप की लहरों को मापने के लिए या भूकंप की लहरों का आयाम मापने के लिए प्रयोग होता है। चलिए आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है आपका कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में ब्रिटिश कंपनी द्वारा रक्षा क्षेत्र में 75,000 करोड़ का निवेश किया है। सही आंसर होगा अयोध्या में किया गया है। कहां किया गया है, अयोध्या में। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है कि वर्ष 2023 में व्यास सम्मान हेतु किसे चुना गया है। देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग इसको याद कर लीजिए एज इट इज। चलिए बात करते हैं इसका सही आंसर होगा पुष्पा भारती। किसको दिया गया है भाई, ये पुष्पा भारती को चुना गया है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। क्वेश्चन नंबर 37 बोला है कि पीएचडी की उपाधि हासिल करने वाली देश की पहली मूक किन्नर कौन बनी है। तो इसका सही आंसर होगा दीपा साहू। क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर होगा डी, दीपा साहू। चलिए अब बात करें क्वेश्चन नंबर 38 की। क्वेश्चन नंबर 38 बोल रहा है कोल्ड ब्लडेड लव नामक उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में दें। चलिए आपका ये था जीएस का प्रैक्टिस नंबर 3। ऐसे ही कई सारे प्रैक्टिस के लिए आप इस चैनल को करें सब्सक्राइब और अपने कई दोस्तों को भेजें, जिससे आप कम से कम टाइम में अच्छे से अच्छे क्वेश्चन का प्रैक्टिस लगा पाएं। चलिए आप सभी लोग इस चैनल को करें सब्सक्राइब और शेयर और लाइक। आप सभी लोगों का धन्यवाद।